जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। पहला है गर्भधान, गर्भ में ठहरना, जब बच्चा गर्भ में ठहरता है वो पहला संस्कार है। दूसरा पुष्माहन, गर्भ में ठहरना या तीसरा है दूसरा महीना जब लगता है तब उसको दूसरा संस्कार कहते हैं। और तीसरा सीमंतोन्नयन, गोद भराई होता है तो गोद भराई को हम तीसरा संस्कार बोलते हैं। फिर जब जीवन काल के दौरान मतलब जो जीवन काल के दौरान 12वां संस्कार होते हैं, 12 संस्कार होते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करते हैं मेरे चैनल पे। मैं हूं आप सभी का दोस्त शिवा। मैं कुछ ग्रंथों द्वारा आप सभी का मार्गदर्शन करना चाहता हूं, कुछ अच्छी चीज़ें सिखाना चाहता हूं, कुछ अच्छी बातें बताना चाहता हूं, अच्छे मार्ग पे ले जाना चाहता हूं। आज फिलहाल हम लोग गरुड़ पुराण के बारे में बात करने वाले। पिछले पार्ट में हम बात किए थे, सेकेंड पार्ट है उसका, उसके जो आगे छूट गया था, जो मैं आप लोग को बताया था कि अगले पार्ट में बना के बताऊंगा, आपको नया वीडियो मिलेगा अगला पार्ट उसका। तो ये पार्ट जो इसी में कंप्लीट करने वाला हूँ, वीडियो पूरा आज कंप्लीट हो जाएगा, तो वीडियो के साथ आप बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। इसके आगे बताता है कि सामान्यतः इस वाचन का श्रवण मृत्यु से 10 दिन के माध्यम मृतक की सद्गति हेतु होता है, परंतु अन्य तिथियों में इस ग्रंथ के पठन पाठन व श्रवण संबंधी प्रचलित भ्रमित निर्धार निर्मूल का अज्ञानता का प्रतिफल है। मतलब इसमें कहा गया है कि जब इंसान कोई भी व्यक्ति अगर मृत्यु हो जाती है, 10 दिन तक जो गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, सुनाते हैं लोगों को, तभी वो अच्छा होता है। इसके आगे आप पढ़ोगे तो नहीं अच्छा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बस ये लोगों में भ्रम है। ये बुक आप कभी भी पढ़ सकते हो, कभी भी इसका ज्ञान ले सकते हो। ऐसा नहीं कि जब कोई व्यक्ति मरते हैं तभी उसको सुनना चाहिए, नहीं, आप कभी भी इसको ले सकते हैं। आपका कभी भी पढ़ो, आपका इससे अच्छा कर्म बढ़ेगा, आपका काम मंगलमय होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा। आप सुनो, पढ़ो, ये मत सोचिए, लोगों का मत सोचिए कि नहीं गरुड़ पुराण घर में रखने से तकलीफ होता है, आप हमेशा पढ़ोगे तो तकलीफ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मृत्यु के टाइम पे ही मरने के बाद किसी व्यक्ति के टाइम पे ही पढ़ा जाता है, इसको कभी भी पढ़ सकते हैं। कभी भी आपका जब मन करे पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, ये आपका अच्छा चीज़ है, आपको अच्छी चीज़ें सिखाता है। तो लोगों के भ्रम में मत जाइए, इसमें बताता है। इस ग्रंथ का वाचन व श्रवण अत्यंत पुण्यकारी ही नहीं, अपुक्ति इस लोक और मंगलकारी व परलोक के लिए मुक्तिदायी इस लोक गरुड़ पुराण में कहा गया है। मतलब गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो ग्रंथ है, जो पुराण है, इसमें आप इसको आप पढ़ोगे, कभी भी पढ़ोगे, इसके हिसाब से चलोगे तो आपका मंगलकारी होगा, मतलब मंगलमय होगा। आपकी आत्मा को मोक्ष मिलेगा, परलोक जाएगा, मुक्ति मिलेगा, एक अच्छा पुण्य मतलब होगा। इस गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आप इसको पढ़ो, सुनो, सुन भी सकते हो, पढ़ने के लिए टाइम है तो सुनो, आपका मंगल कार्य होगा, मतलब मंगल होएगा। ये नहीं कि आप मरने के बाद ही लोग पढ़ते हैं, कभी भी पढ़ो, अच्छी चीज़ें, अच्छा चीज़ मिलेगा, अच्छा चीज़ सीखने को मिलेगा। आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप सुनिए। इसके आगे बताता है कि पुराण गरुड़ पुराण पुण्य पवित्र पापनाशम श्रवण कामनापुर त्रेतायु सर्वदय ही। इसका मतलब अर्थ है कि यह गरुड़ पुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायी है। इसका श्रवण पापनाशक एवं सुनने वालों की समस्त कामनाओं का पूर्ण करने वाला है। मतलब इसमें बताया गया है कि गरुड़ पुराण पढ़ने से आप सभी को पुण्य मिलेगा, आपकी आत्माएं को मतलब जो है ना उसको मुक्ति मिलेगी, और जो पाप होंगे आपके कम हो जाएंगे। लेकिन आप इसको पढ़ोगे, इसके हिसाब से चलोगे, तब आपके पाप कम होंगे। इसके आगे लिखा है कि अंत इस अंत ही इसका सदैव श्रवण करना चाहिए। मतलब इसका हमेशा इसका पढ़ना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, इसकी चीज़ जो इसमें लिखा है अच्छी चीज़ें उस पर ध्यान देना चाहिए। इस पुराण को पठन पाठन और घर पे रखना उपहार स्वरूप वितरण का कल्याणकारी। मतलब इस बुक को आप घर पे रखिए, पढ़िए, सुनिए, लोगों को सुनाइए, ये अच्छा चीज़ है, लोगों को अच्छा चीज़, आपका कल्याण होगा। इस ग्रंथ में ज्ञान और उपहार भंडार है। मतलब इस जो ग्रंथ है इसके अंदर बहुत सारा भंडार है, ज्ञान का भंडार है, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं सीखने की। अंत सभी श्रद्धा पूर्वक इसे पढ़कर सुनकर समझकर ज्ञान लीजिए, अर्जित कीजिए। इसमें बताया गया कि सभी लोग मिलकर इसको पढ़ो, सुनो, ज्ञान लीजिए। इसमें क्या बताया गया कि क्या लोगों को समझाना चाहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में क्या है, मरने के बाद क्या होता है, मरने के पहले क्या करना चाहिए, किस राह पे चलना चाहिए, ये सब बताया गया है। इसके लिए बोल रहा हूँ, पढ़ो, सुनो, आपको बहुत जरूरी है। इसके आगे बताता है अनिवार्य संस्कार। मतलब संस्कार
मनुष्य जो पैदा होता है व्यक्ति के अंदर, उसमें संस्कार मतलब क्या होते हैं, उसमें ये बताता है कि इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण जहाँ धर्म, शुद्धता, शुचिता और सत्य आचरण पर बल देता है। मतलब गरुड़ पुराण मतलब जो है कि धर्म की राह पे, मतलब धर्म पे एक बल देता है, मतलब एक अच्छा चीज़, लोगों को अच्छी चीज़ें सिखाता है, धर्म की राह पे चलना सिखाता है, शुद्धता और शुचिता और सत्य आचरण करना सिखाता है। इसमें इसमें पाप, पुण्य, नैतिकता, सदाचार, संस्कार, मूल्यों तथा कर्मों पर शुभ और अशुभ फलों को आत्मा में प्रेत योनि में जाने का योनिक निर्मित होने पे प्रेत आत्मा द्वारा सगे संबंधित किए दिए जाने वाले संभावित कष्टों का धर्माचरण में से नियुक्ति जाने में आचार विचार दूषित होने के दुष्कर्म किस प्रकार उन्होंने अकाल मृत्यु का तथा दुख की ओर ढकेलता है आदि का उल्लेख भी है। इसमें मतलब बताता है कि पुण्य, पाप पुण्य जो आप करोगे, इसमें अनैतिकता, नैतिकता, सदाचार, संस्कार, मूल्य, कर्मों, मतलब ये सब जो आप करोगे, अच्छे विचार रखोगे, अनैतिकता अनैतिकता जो करोगे, कर्म आपके अशुभ और शुभ फल, आत्मा और प्रेत योनि, मतलब ये जो आपकी योनि है, आप अच्छे कर्म करोगे अच्छी योनि मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बेकार योनि मिलेगा, जिसमें आपको सिर्फ तड़पना रहे, तकलीफ रहे। उसमें बताता है कि सगे संबंधित जो सगे संबंधित दिए जाने वाले संबंधित कष्ट, मतलब जो सगे संबंधित आपको कष्ट दिए रहते हैं, वो सब मतलब इसमें लिखा गया है कि क्या होनेगा, कि आप मतलब जितने अच्छे कर्म करोगे आपके हिसाब से उसकी, मतलब आपकी जो अभी आपने अच्छा कर्म किया, बोलते हैं ना लोग कि इसका मतलब माता पिता ने बुरा कर्म किया तो इसके लिए बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। तो इसमें ये बताया गया कि आप अच्छे कर्म करोगे तो जो आपकी आने वाली पीढ़ी रहेगी, जो आपका वंश रहेगा, उसका अच्छा होगा। इसमें बताता है सगे संबंधित लोग का भी जीवन मतलब अच्छा रहता है अगर आप अच्छे कर्म करते हो। बुरा कर्म करोगे तो आपके सगे संबंधित जो आपका अंश आएगा, जो आपका मतलब संतान रहेगा, उसको तकलीफ होगा। इसके लिए आप अच्छे कर्म करो। ये अच्छा कर्म आपके बच्चों के लिए सूट अच्छा रहेगा। बुरा कर्म करोगे तो आपको बच्चे के लिए, आपके सगे संबंधित के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसमें ये बताता है कि मतलब मृत्यु, मतलब इसमें लिखा है आचार और विचार दूषित होने पे दुष्कर्म किस प्रकार उन्हें अकाल मृत्यु देता है। मतलब यही बताया कि आपके कर्म के हिसाब से आपका जो पीछे जो रहे, जो आपके सगे संबंधित, उन लोग का अच्छा होगा। आप बुरा कर्म करके जाओगे तो उनका भी बुरा होगा, आपके बच्चों का। इसके लिए अच्छे कर्म करो। इसके आगे बताता है हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में 3 जन्म से पूर्व, 12 जीवन काल में तथा एक संस्कार मृत्यु के उपरांत किए जाने वाले अंतिम यात्रा अत्यनिष्ठ कर्म जिससे संबंध दाह संस्कार व अन्य अनुष्ठानों से है। इसका मतलब है जो हिंदू धर्म में 16 एक संस्कार है, मतलब शरीर के अंदर, मतलब एक व्यक्ति जो होता है उसका एक ना संस्कार होता है, मतलब आप जो सीखते हो संस्कार अलग होता है, एक संस्कार ही अलग होता है जो भगवान गरुड़ पुराण में, मतलब भगवान विष्णु जी ने बनाया है इंसानों के लिए। मैं आपको बताता हूँ संस्कार क्या क्या है। हिंदू धर्म के 16 संस्कार होते हैं। 3 जन्म के पहले होते हैं, और जो जन्म के बाद 12 संस्कार होते हैं, और एक संस्कार जो अंतिम संस्कार होता है। उस सब संस्कारों के बारे में बता रहा हूँ मैं आप सभी को। जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। पहला है गर्भधान, गर्भ में ठहरना, जब बच्चा गर्भ में ठहरता है वो पहला संस्कार है। दूसरा पुष्पवाहन, गर्भ में ठहरना, या तीसरा है दूसरा महीना जब लगता है तब उसको दूसरा संस्कार कहते हैं। और तीसरा सीमंतोन्नयन, गोद भराई होता है तो गोद भराई को हम तीसरा संस्कार बोलते हैं। फिर जब जीवन काल के दौरान, मतलब जो जीवन काल के दौरान 12वां संस्कार होते हैं, 12 संस्कार होते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है तो जात कर्म, उसमें जो पहला होता है जात कर्म, तो जन्म के तुरंत उसके नामकरण, नाम रखना। फिर निष्क्रमण, बाहर निकालना, घर से बाहर निकालते हैं थोड़ा, उसको बोलते हैं। फिर अन्नप्राशन, भोजन खिलाना। चुंडा कर्म मतलब मुंडन करना। कर्ण वेद मतलब कान छेदना। विधाराम मतलब विद्या और ज्ञान लेना, जो विद्या और ज्ञान लेना। उपनयन मतलब जनेऊ पहनाना। वेदरंभ मतलब वेद और शस्त्रों का ज्ञान लेना। केशांत मतलब बाल काटना। समावर्तन मतलब पढ़ाई पूरा करना। उसके बाद है विवाह, विवाह शादी, आपको तो पता ही विवाह क्या होता है। जो लास्ट संस्कार बचता है, अंतिम 16वां संस्कार हो, अंतिम संस्कार होता है, मतलब मृत्यु के बाद होती है। जब इंसान मर जाता है, जो उसका अंतिम संस्कार होता है वो लास्ट संस्कार होता है उसके जीवन का। ये सब 16 संस्कार है हमारे हिंदू धर्म के। इसके आगे बताता है कि
मत्स्य पुराण के अनुसार मृत्यु के 12 दिनों तक मृतक की आत्मा अपने आसपास सगे संबंधित के आसपास रहती है। इसमें बताता है गरुड़ पुराण में कि जो व्यक्ति मर जाता है उसकी आत्मा 12 दिन तक उसके आसपास उसके घर वाले के पास रहती देखती है और उस क्या हो रहा है क्या मतलब वो सब कुछ देखते हैं। 12 दिन तक घर पे ही रहता है। उसके बाद बताता है मृतक की आत्मा अत्यनिष्ट कर्म का संचालन करके पुरोहितों के शरीर में देव रूप के प्रवेश करती। शास्त्रों के अनुसार मृतक की आत्मा गरुड़ पुराण कथा को सुनती है जिससे उसकी मुक्ति मिलती है। मतलब इसमें कहा गया कि जो मृतक 12 दिन तक रहता है उसकी आत्मा इधर उधर इसलिए मतलब घर पे रहती है कि जब गरुड़ पुराण का पाठ होता है, जब पंडित जो आते हैं गरुड़ पुराण के पढ़ते हैं तो आत्मा सुनती है कि उसको मतलब आगे का रास्ता, हम अगर किसी को राह बताएंगे उसको पहले समझाएंगे ना कि ऐसा ऐसा आपको जाना है। तो ऐसे ही आत्मा को आगे कैसे जाना है तो इसके लिए बोलते हैं कि व्यक्ति अगर कोई आपके इधर मरता है तो आप गरुड़ पुराण पढ़िए, पंडित को किसी गुरु को बुलाइए, वो पढ़ाएंगे बताएंगे तो उससे आत्मा जो रहती है 12 दिन तक उसको अच्छी जगह मिलती है, मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिल जाती है, समझ में आ जाता है उसको आगे कैसे जाना है। इसमें मतलब ये बताता है। इसके लिए गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि व्यक्ति अगर कोई मरता है तो आप 12 दिन तक इसका पाठ कराओ घर पे किसी गुरु को किसी पंडित को रख के। इसके आगे बताता है कि मृत्यु के अनुसार जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में संस्कार व निर्वाण से जय मिलती है, इसका मतलब अर्थ है कि जब इंसान जिंदा रहता है उसके मृत्यु के पहले जीवन में मतलब उसको जो अच्छे संस्कार मतलब वो समाज में कैसा रहा, अच्छे कर्म किया, अगर वो अच्छे कर्म करता है मतलब उसके लिए अच्छा हो जाता है, उसकी आत्मा के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। और उसी प्रकार मरने उपरंत किए जाने वाले अतनी संस्कार निर्वाण मृत्यु के स्वर्ग प्राप्त होता है। मतलब उसके बाद जब वो मर जाता है उसकी अंतिम संस्कार हो जाता है तो उसको स्वर्ग मिलता है। अगर वो अच्छा कर्म किया रहेगा तो उसको स्वर्ग मिलेगा, बुरा कर्म किया रहेगा तो उसको नर्क मिलेगा। इसमें बताता है कि इंसान जब तक जीवित है तो अच्छे कर्म करो, अच्छी राह पे चलो, अपने संस्कार को भूलो मत, अच्छे कर्म करो आप, ये सब बताता है। और जो उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2 संस्कार में मतलब जो उसमें पहला जन्म से संबंधित जात कर्म और दूसरा अत्यनिष्ठ कर्म। इसमें बताता है कि जो व्यक्ति है उसका 2 मतलब संस्कार मतलब रहता है, एक जन्म लेना मतलब पेट में मतलब व्यक्ति जन्म लेता है वो उस जात कर्म मतलब उसका होता है आना धरती पे, उसके बाद अत्यनिष्ठ मतलब अंतिम संस्कार होना। इंसान जन्म लिया है तो वो मरना है, वो मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार होना जरूरी है, ये बात बताता है। इसके बाद है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2 संस्कार श्रवण स्वरूप में है जिन्होंने करना अनिवार्य है, पहला जन्म से संबंधित जात कर्म और दूसरा अत्यनिष्ठ। मतलब इसमें कहा है कि पहला जन्म के संबंधी मतलब जो भी जन्म तो वो तो होता ही, पेट में आया, फिर जन्म के बाद जितने भी संस्कार है, पढ़ना, अच्छी चीज़ें, मुंडन करना, जनेऊ पहनना, धर्म की राह पे चलना, आप ज्ञान लेना, शादी करना, मतलब सब जितने भी है जात कर्म सब आप उस पे करना। फिर लास्ट में जब आप मृत्यु हो जाएगी तो आपकी अंतिम संस्कार बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको ये सब करना बहुत ज़रूरी है। ये हिंदू धर्म में जो है हमारे संस्कार ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये करना, ये 2 संस्कार ज़्यादा है, जात कर्म, जन्म लेना और मरना, मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार होना जरूरी। वैरागी एवं साझी भाव मतलब लोगों को भाव मतलब वैरागी मतलब किस समय क्या चीज आना चाहिए तो ये बताता है। इसमें मैं बताता हूँ आपको। गरुड़ पुराण के अनुसार 4 अवस्थाओं में मनुष्य के अच्छे विचार आते हैं, गर्भ में, रूणता में, अब शमशान में और भगवान की कथा सुनने के समय। इसमें बताता है कि इंसान को अच्छी विचार पता है कभी आता है, एक गर्भ में, एक पेट में रहता है बच्चा तब उसको अच्छा विचार आता है, एक बीमारी के समय आता है रूणता, और एक शमशान में, जब शमशान में रहता है तब उसको अच्छा था। और उसमें चौथा है कि भावना भगवान की कथा सुनने मतलब भगवान की कथा सुनेंगे तो उसको अच्छा विचार आता है। इसमें फिर आगे बताइए यदि यह विचार सदा के लिए स्थिर हो जाए, दृढ़ हो जाए तो मनुष्य के भाव बाधा से मुक्त हो जाता है। मतलब अगर ये जितने चारों हैं, चारों अच्छे जो विचार हैं अगर ये दिमाग मतलब वो बैठ जाए, सदा के लिए ही सिर्फ बैठ जाए तो अच्छा कर्म मतलब वो अच्छा चीज़ हो जाएगा, दुनिया के संसार के मोह भाव से मतलब भावनाओं से मतलब ये सब चीज़ों से दूर हो जाएगा वो। मतलब एकदम भगवान की भक्ति रहेगा, अच्छा कर्म करेगा, बुरा कर्म से दूर रहेगा, अच्छी चीज़ें करेगा, धर्म की राह पे चलेगा। अगर ये सब उसके दिमाग में आएगा तब अच्छी चीज़ें। इसके आगे का बताता है कि ये वैराग्य उत्पन्न करते साझी भाव संसार में लिप्तियां होकर रहने हैं,
यही मोक्ष का मार्ग प्रस्तुत करता है। इस ग्रंथ की रचना मृत्यु के लिए नहीं अपितु जीवित मनुष्यों के कल्याण तथा उन्हें गुण और ज्ञान प्रदान करने का उद्देश्य देता है। मतलब इसमें बताता है कि जो संसार की लिप्तियाँ मतलब मोह माया से अगर आपको दूर होना है, ये बुक जो ये गरुड़ पुराण आप इसको पढ़िए, आप मोह माया से दूर रहोगे, आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपको अच्छी मार्ग मिलेगा, सतमार्ग पे चलोगे, अच्छे कर्म करोगे। और मृत्यु के ऐसा ज़रूरी नहीं कि मृत्यु के पहले ये बुक पढ़ा जाता है, इसके बाद भी आप कभी भी पढ़ सकते हो, इसको समझ सकते हो, सोच सकते हो। जीवित मतलब इसमें जीवित मनुष्य का कल्याण तथा उन्हें गुण का प्रदान उद्देश्य हुए। मतलब आप उसको कभी भी जिंदा हो, आप पढ़ रहे हो, लोगों को सुना रहे हो, तो आपको अच्छा चीज़ मिलेगा, अच्छी ज्ञान मिलेगा, अच्छा मतलब कल्याण होगा आप सभी का। इसके आगे बताता है कि यह एक त्रेतय शास्त्र है तथा एक सजीव ग्रंथ है, क्योंकि यह सदियों से प्रांत हिंदुओं की मृत्यु के उपरांत फिरौती द्वारा सुनाया जाता है। मतलब एक सजीव ग्रंथ है, मतलब एक ये सत्य अच्छा ग्रंथ है, सत्य ग्रंथ है। इसमें जो भी बातें लिखा है सब सही बातें लिखा है कि मृत्यु होने के बाद ये पढ़ा जाता है पंडितों द्वारा। मतलब इसमें लिखा है ना पुरोहितों मतलब पंडित होते हैं, गुरु होते हैं, उनको कहा जाता है, वो पढ़ के सुनाते हैं। आप अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उसके घर पे जो आते हैं पंडित वो सुनाते हैं। इसमें ये सब सजीव बुक है, मतलब ये सजीव है, जो ग्रंथ है जो सजीव है कि लोगों के लिए अच्छी चीज़ें सिखाता है, मरने के बाद क्या होता है वो सब बताता है। फिर इसके बाद मृतक के नियमित विद्वजनों, वेद पाठियों, पुरोहितों, गुरुजनों, निर्धारित सच्चरित्र तथा सदा जीवन व उच्च विचार वाले साधु संतों को दान देना हेतु भी उत्तम ग्रंथ। इसमें कहा गया है कि जो नियमित विद्वजनों हैं, मृत्यु के बाद मतलब पहले जो नियमित विद्वजनों हैं, मतलब विद्वान आदमी होते हैं, वेद पाठी मतलब जो वेद को पढ़ते हैं, पुरोहित जो पंडित होते हैं, गुरुजन जो हमारे गुरु होते हैं, और निर्धन मतलब जो गरीब बेचारे होते हैं, सच्चित्रित मतलब जो सच्चा व्यक्ति होता है, जो सदा जीवन अच्छा कर्म करता है, साधु संत होते हैं, अच्छे विचार रखने वाले, अच्छे व्यवहार रखने वाले, गरीब लोग, पंडित लोग, इन सबको दान करना चाहिए। आपको जब तक आप जिंदा हो दान दया करो, उन लोगों की मतलब मदद करो। गरीब है, गरीब की मदद करो, कोई बुद्धिमान है ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबकी मदद करो आप, दान करो। आपके पास है तो आप थोड़ा-थोड़ा ही दान करो, लेकिन करो, इसमें ये बताता है। इसके आगे का बताता है, गरुड़ पुराण में प्रेत योनि से निवृत्त व नरक से बचने का उपाय में प्रमुख उपाय दान, पुण्य, पिंड दान तथा श्राद्ध कर्म बताए गए हैं। इसमें आत्मज्ञान पर भी बल दिया गया है और कहा गया है कि परमात्मा निष्ठा पूर्वक ध्यान लगाए, आत्मज्ञान सरल उपाय। इसमें कहा गया है कि जो योनि है मतलब जो मृत्यु की जो योनि होती है, आत्माएँ होती हैं, अगर वो अच्छे कर्म किए रहेंगे, दान दया किया रहेगा, पिंडदान होगा, उसका श्राद्ध होगा, उसका कर्म अच्छा रहेगा, तो उसको आत्मज्ञान में बल मतलब उसको अच्छा चीज़ मतलब उसका जो ज्ञान रहेगा, जहाँ पे कोई व्यक्ति मर गया, तो उसकी आत्मा मतलब उसके जो संतान है, जो उसका संतान अगर उसका पिंडदान करता है, श्राद्ध करता है, वो अच्छा चीज़ है। और अगर वो व्यक्ति मरने के पहले अगर वो उसने ये किया रहेगा, दान किया रहेगा, पुण्य किया रहेगा, उसके अच्छे कर्म किए रहेंगे, तो वो नरक से बच जाएगा। बचने का उपाय भी इसमें बताया गया कि आप दान करो, दया करो, पुण्य करो, अच्छे कर्म करो, धर्म की राह पे चलो, तो आप नरक से बच सकते हो। इसमें फिर उसमें आत्मज्ञान मिलेगा, परमात्मा से ध्यान लगाओ, सरल उपाय मतलब भगवान की आराधना करो, तो एक सरल उपाय हो जाता है कि समझने में कि आत्मा के बाद क्या होगा, सब हर एक चीज़ लिखा है इसमें, आप पढ़ोगे तो ज़रूर समझ में आएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि मनुष्य को अपने मन तथा इंद्रियों पर समय या रखना, मतलब समय इसमें लिखा है कि जो मन है, इंद्रियां जो होती है, मन होती है, उस पे आप ध्यान रखिए, मतलब उस पे कंट्रोल करिए कि गलत चीज़ों पे ना जाए, अच्छे जगह पे जाए। इसमें यह बताया गया है कि इस पुराण के ज्ञानी तथा धर्मपारण मनुष्य को बिना कर्मकांड किए सद्गति परलोक उच्च स्थान प्राप्त होने में बात बताई गई है। इसमें लिखा गया है कि गरुड़ पुराण में कि जो धर्म की राह पे चलेगा, मनुष्य अच्छे कर्म कांड करेगा, उसको परलोक में मतलब परलोक में नरक भी आता है, स्वर्ग भी आता है। तो आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, नरक और बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे। इसमें ये सब मतलब हर एक बात बताया गया है कि मरने के बाद क्या होगा, मरने के पहले आपको क्या करना है, ये सब बात बताया गरुड़ पुराण में। तो हम पूरा मैं आप सभी को गरुड़ पुराण के बारे में बताने वाला हूँ। इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मेरे पूरे वीडियो देखो। ज़रूरी नहीं कि एक देख लिए तो ख़त्म, और भी वीडियो देखो, पूरा अच्छे से सुनो, थोड़ा समझ में आएगा। अच्छे से अगर ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ।
आप अगर गरुड़ पुराण नहीं पढ़ सकते तो मेरी वीडियो देखो, समझो, सुनो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो पापी मनुष्यों, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही अच्छा चीज़ है। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब आप सिर्फ सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो देखो, पूरा देखो, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। अच्छी राह पे आपको ले जाना चाहता हूँ कि आप धर्म की राह पे चलो, सतमार्ग पे चलो, अच्छे कर्म करो। गरुड़ पुराण बहुत अच्छा चीज़ है, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ने को टाइम नहीं तो आप सुनो कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। धर्म की राह पे चलो। अभी ये पार्ट इसके खत्म हो गया, इसके आगे वाली के जो वीडियो आएगा आप उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करो मेरा, मेरा पूरा वीडियो देखो। धर्म की राह पे चलो, सतमार्ग पे चलो, अच्छे कर्म करो, जो बुरा कर्म कर रहा है उसको समझाओ, बताओ। मेरा वीडियो देखो तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर्म बताना चाहता हूँ आपको। तो चलो, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।